हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि अपनी चरम सीमा पर है। जिसको लेकर करंट गवर्नमेंट, या मैं यूं कहूं कि जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अभी तक कोई एक डायरेक्ट रिप्लाई नहीं दिया था। लेकिन 23 जुलाई की सुबह उन्होंने ट्विटर जो एक्स हैंडल है, उस पर उन्होंने जो रिप्लाई दिया है इस प्रोटेस्ट को, या यूं कह लीजिए कि जो युवाओं पर लाठी चली है उसको लेकर। तो उन्होंने ट्वीट में क्या कहा है, पहले इसकी बात हम करेंगे, और उस ट्वीट में उन्होंने क्या नेसेसरी स्टेप्स लेने की बात करी है उसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि जो देश के युवा हैं, उनके हित और उनका जो भविष्य है वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द जो है हम कठोर दंड देंगे। और केस को जल्दी निस्तारण करने के लिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना रहे हैं। अब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या होते हैं, क्या ये पहली बार बनाया जा रहा है, ये क्या काम करते हैं, इससे पहले भी इनको बनाया गया, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तभी जाके जो है आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की के महत्व के बारे में समझ आएगा। ठीक है, जिसके बारे में हम इस पूरी वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर आगे उन्होंने बोला कि इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे और विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, जहाँ पर हम जब विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, जितने भी निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण निर्णय जिसमें हम क्या बना रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्स बना रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमें इस ट्वीट में एक विडंबना भी दिखती है। कितने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट्स का। ठीक है, सही बात है। लेकिन ये जो रिप्लाई हमें देखने को मिला, कितने टाइम बाद देखने को मिला। और बच्चों पे जो लाठी चली, अब आप कह सकते हो कि भाई प्रोटेस्ट के अंदर बहुत सारे अराजक तत्व थे। ये कहने की बात, आप विजुअल्स देखिए उस टाइम के, जिसमें आपको साफ दिख रहा है कि छोटे छोटे बच्चों पे लाठी चलाई जा रही है। और जब 3 से 4 बजे तक जो है लगातार लाठियां चलते जा रही थी बच्चों पे, उसके बाद जो कि कुछ जाके क्या कुछ बच्चे जो हाइपर हुए हैं, और फिर उन पर पुलिस जब लाठीचार्ज कर रही थी, तो वहाँ पे एक दो बच्चे, जब कह लीजिए 4-5 बच्चों ने क्या करी है, उल्टा अपना क्या पलटवार करा था। ठीक है, खैर यहाँ पर रिप्लाई आया, लेकिन आया जरूर। अब आपका मेन क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, ये होते क्या है। ठीक है, अब मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करूँ तो आप ध्यान से सुनना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होते हैं। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई अलग अदालत नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए। सरकार और हाई कोर्ट मौजूदा अदालतों, अक्सर जो सेशन कोर्ट होते हैं उनकी बात यहाँ पर करी जाती है, अक्सर मौजूदा अदालतों में से कुछ को फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल अदालतों की बात करें तो बहुत टाइम लगा देती हैं पेपर लीक के मामले को सुलझाने में। तो इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है बनाया गया है पेपर लीक के मामले में, जो कि पहली बार बनाया गया है। तो कोई अलग से अदालत नहीं बनाई जाती है, बल्कि जो सरकार है और जो हाई कोर्ट जो है मौजूदा अदालत, जैसे कि जो सेशन कोर्ट हो गए, उनमें से क्या करते हैं, कुछ को फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी देती है और इन अदालतों में अहम और संवेदनशील मामले भेजे जाते हैं। अहम है तो जो जरूरी मामले होते हैं, जो बहुत सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, उनको भेजे जाते हैं ताकि उनका फैसला जल्दी हो सके, और यही मामले जो है वो देखते हैं। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि किन मामलों की सुनवाई यहाँ पर जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में होती है। तो दुष्कर्म या महिलाओं बच्चों के साथ खिलाफ कोई अपराध हुआ हो, तो उसकी सुनवाई यहाँ पर होती है। हत्या जैसे गंभीर आपराधिक मामले में भी जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर ही लिए जाते हैं। सरकार या हाई कोर्ट की ओर से तय किए गए अन्य संवेदनशील मामले, मतलब कि सरकार या कोई हाई कोर्ट ने और कोई जो सेंसिटिव मुद्दा है उसको देखा है, तो वो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही देखा जाता है, यानी कि जिसका जो निस्तारण है, निवारण है, वो जल्दी किया जा सके। अब इसका फायदा क्या होता है, मामलों का फैसला जल्दी हो जाता है, दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल जाती है, और अदालतों में लंबे समय से जो मामले बहुत लंबे चलते रहते हैं, जिनका कोई हल नहीं निकलता है, उस वो कम करने में मदद मिलती है, मतलब कि वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, यूँ कह लीजिए न्याय जल्दी मिल जाता है आप। और फैसले के बाद क्या होता है, अगर किसी पक्ष को फैसले पर आपत्ति होती है, जो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट लेते हैं, तो वह तय समय के भीतर क्या कर सकता है, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, ताकि फैसले के बाद जो गुनहगार होता है उसको अच्छे से सजा मिलती है, उसको दंड दिया जाता है। ठीक है, अब जो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है ना, ये पहली बार पेपर के मामले में या पेपर लीक के मामले में पहली बार है। इससे पहले पेपर लीक के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं था। तो पीएम मोदी जी ने जो ट्वीट करा है उसमें बोला कि पेपर लीक केस के लिए हम क्या बनाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। अब जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, मैंने आपको बताया कि किन मुद्दों के लिए यूज करे जाते हैं, तो आप एक बार इनकी हिस्ट्री भी जान लीजिए। ठीक है,
तो भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो शुरुआत है वो 2000 सन में हुई थी, और इसका जो गठन है वो 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। और आयोग ने जो है देश भर में 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए स्पेशल फंड की अनुशंसा करी थी कि भाई हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने हैं, तो इसके लिए क्या हमें फंड चाहिए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है, मतलब कि जितने भी मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाए गए हैं उसमें जो मामले थे उन मामलों में न्याय जल्दी मिल गया है। इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट लाने की बात करें, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजिग्नेशन नहीं होगा, जो कि हो जाना चाहिए, क्योंकि एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है कि पेपर लीक, जो कि पूरा एजुकेशन आप संभालते हैं देश का, तो आपको एक नैतिक जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए कि भाई मेरे राज्य में ऐसा हुआ है तो इसका मतलब कि मेरे को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों जो है ये बचाया जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर ही मैंने डिटेल में रिसर्च करी कि भाई जो बीजेपी है वो धर्मेंद्र प्रधान को क्यों हटाना नहीं चाह रही, क्यों उनका इस्तीफा नहीं दे रही है। ठीक है, इसकी वीडियो को कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा लिंक, उसको आप जरूर देख लेना। अब आगे देखिए, तो केंद्र सरकार के अनुसार रेप हो गया, कोई पोस्ट POCSO यानी पोस्को केस केस हो गए, इसमें जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हुई है तो उसने क्या करा 2019 से 2025 तक अब तक जो है 3,06 लाख से ज़्यादा मामलों का निपटारा कर चुकी है। और इन अदालतों में मामलों के निपटारे का जो रेट है 96.28% है, मतलब कह सकते हैं लगभग सक्सेसफुल रेट रहा है मामलों के निपटारे में। तो पेपर लीक के मामले में ये कोर्ट बनाए जाएंगे तो पेपर लीक जो है कम हो जाएंगे। अब कह लीजिए जो इसमें जो लोग शामिल हैं वो जल्दी से पकड़े जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक सॉल्यूशन अच्छा है, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं, बट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बहुत सुधार की जरूरत है, ये आपको पता है। ये नीट पेपर लीक का मुद्दा तो है ही ये प्रोटेस्ट, लेकिन ये पूरा एजुकेशन सिस्टम को सुधार करने की बात भी करता है, अगर आपको पता है। अब आगे आप देखिए, एक और इस मामले से जुड़ी बातें निकल कर आती है कि जो अन्ना हजारे हैं ये भी क्या है इस CJP प्रोटेस्ट में कूद चुकी हैं, जो कि क्या मौन आंदोलन इन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया है, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और मौन आंदोलन इन्होंने स्टार्ट करा है जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है उसको सपोर्ट करने के। और महाराष्ट्र के अंदर ये अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि 11 बजे इन्होंने शुरू करा था और लगभग 1 बजे इन्होंने अपने प्रोटेस्ट एंड करा था। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए अन्ना हजारे कौन है। अन्ना हजारे जो हैं 2011 में जो आंदोलन हुए थे, है ना, जो अन्ना हजारे ने हंगर स्ट्राइक करी थी, ये वही है जिससे आम आदमी पार्टी भी बनी है। आपको पता होगा अन्ना हजारे आंदोलन में ही जो आम आदमी पार्टी के जो मेंबर हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी, ये उसमें शामिल थे। तो वहीं से जो एक नई पार्टी उभरी है आम आदमी पार्टी, आपको पता भी होगा, आपको पता होना चाहिए। देखो, तो जो अन्ना हजारे उन्होंने 5 अप्रैल 2011 को भारतीय सरकार पर दबाव बनाने के लिए भूख हड़ताल शुरू करी थी, ताकि जन लोकपाल विधेयक में कड़े भ्रष्टाचार विरोधी कानून लोकपाल विधेयक 2011 को लागू किया जा सके, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए शक्ति प्राप्त लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान। यानी कहने का मतलब है कि जो इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी, हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी, ताकि जन जन लोकपाल विधेयक है ना, जो कि क्या है एक भ्रष्टाचार विरोधी कानून है, उसको लागू किया जा सके, ताकि जो सार्वजनिक स्थान पर भ्रष्टाचार होता है उससे निपटने के लिए पावर आ जाए लोकपाल के पास। ठीक है, तो ये इसलिए जिन्होंने हंगर स्ट्राइक करी थी, जिसपे क्या इन्होंने दबाव बनाया भी था और ये लोकपाल बिल जो है लाया भी गया था, जिस वजह से क्या है भूख हड़ताल के समर्थन में देशव्यापी में विरोध प्रदर्शन हुए थे। जैसे कि सोनम वांगचुक जी जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो कितने अलग देश के अलग अलग कोने से जो है लोग आए थे, ऐसे इस टाइम पे जो है लोग आए थे। तो भूख हड़ताल जो है 9 अप्रैल 2011 को समाप्त हो गई थी, लगभग आप देख सकते हो 4 से 5 दिन के अंदर समाप्त हो गई थी। और सरकार द्वारा हजारे की मांगों को स्वीकार करने के एक दिन बाद मतलब कि जो मांग है उसको स्वीकार कर लिया था एक दिन बाद ही। और सरकार ने कानून का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से मिलकर एक संयुक्त समिति के गठन की राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी थी। तो ये क्या है, अन्ना हजारे ने आंदोलन करा था, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, अब ये इस प्रोटेस्ट में भी कूद चुके। तो ये था भाई आज की इस वीडियो में, जिसमें मैंने क्या करें इनके ट्वीट को विश्लेषित करा, हमने इसके ऊपर चर्चा करी, फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऊपर चर्चा करी, और पेपर लीक मामले पहला फास्ट ट्रैक कोर्ट है इसके बारे में बात करी। मैं यूँ कहूँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की हमने हिस्ट्री की बात करी एक तरीके से, और अन्ना हजारे के ऊपर हमने बात करी, जो कि इस प्रोटेस्ट में एक नया मोड़ है, जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।